वालेकुम सलाम। ये अली खान बोल रहे हैं। हाँ मैंने आपकी अभी रिकॉर्डिंग सुनी कल 22 घंटे पहले जो आपने डाली थी। हाँ 22 घंटे पहले जो रिकॉर्डिंग डाली ना आपने, हाँ वो रिकॉर्डिंग सुनी। उसमें मतलब वो जलालुद्दीन चिश्ती साहब जो है उनके हाँ बारे में। हाँ हाँ तो हाँ, तो अभी मैं सुन लीजिए। नहीं, हाँ मेरे बोलिए। को उनके मसले में मेरे को बात नहीं करनी। मेरे को बस ये बताना था, ये पूछना था कि जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा कि वो साहबी से मतलब गलती हो गई है ना, हाँ, तो आपने कहा कि वो गुस्ताखी है ये कहना। अभी मैं बाद में बात करता हूँ। अभी मैं बताता हूँ क्या गुस्ताखी है क्या नहीं है। आप अभी कहीं ठीक है बिजी ना? हैं क्या? हाँ हाँ, अभी आधा घंटा के बाद में। आधा घंटे बाद में? हाँ हाँ अच्छा चलिए ठीक। ठीक। ये अली खान हाँ जी। हाँ, हाँ बताइए। हाँ बताइए क्या समझा रहे थे? कौन है आप? मैंने बताया अभी आधे घंटे पहले फोन किया था ना, आपने बोला था आधे घंटे बात करना फोन। हाँ तो कौन है आप? कौन है मतलब? मुदस्सिर सिद्दीकी नाम है मेरा। मुदस्सिर सिद्दीकी? हाँ तो मुदस्सिर सिद्दीकी हैं तो क्या करूँ, उसमें क्या हुआ बोलो। आपने बोला ना कि अभी समझाऊंगा कि साहबा की गुस्ताखी कैसे हुई क्या। नहीं तो मुझे तो इतना गर्ज नहीं है ना किसी को। आपने ऑडियो सुना ना कि नहीं सुना? किसी आलिम से जाकर पूछिए कि क्या ये सही है नहीं है सर। तो आपने बोला ना, तो आप पहले हाँ आपसे तो पूछो ना, उसके बाद से अरे यार, मैंने बोला है तो आप किसी आलिम के पास में जाएं। हाँ सुनिए। तो हजरत पहले आप तो वजाहत करोगे तभी तो मैंने तो वजाहत कर दिया है यार कि अब अगर सुनो सुनो, मैंने उसमें वजाहत नहीं कहा, बताया नहीं। ऐसा आपने तो जाएंगे। आपने तो सरसरी तौर पे बता दिया। सुनो सुनो, देखिए अगर आप भी अहले सुन्नत है, हम भी अहले सुन्नत है, तो थोड़ा सा तहजीब के दरमियान में बात होगी तो ठीक रहे। ठीक, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि अगर ये सहाबा की सहाबा की जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हाँ हेलो अली खान जी, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, तो जैसे कई चीज़ें सहाबा के से हुई तो वो गलती नहीं कहेंगे हम। आपका ये कहना है गलती नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। अगर इस तरह से अगर कोई गलती ही कहने लगे तो सारे सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शागिर्द हैं। कहीं ना कहीं हर सहाबी रसूल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह की है और बताई है। तो इस तरह से आप कहने जाओ तो सारे सहाबा से गलती हुई है। तो अगर तो बोलो उनसे भी गलती हुई, उनसे भी गलती हुई, ये खाली ये चीज खाली मैंने जलालुद्दीन चिश्ती साहब की जो आपने ऑडियो भेजी है उसमें ही नहीं, जितने खुतबा अहले सुन्नत के हैं वो बरेलवी हैं, वो बयान करते हैं तो वो भी ऐसे ही बयान करते हैं। कहाँ बताइए? तो वो भी गलत बोलते हैं। मैं भी तो सबसे सुना हूँ, मैं तो नहीं सुन रहा हूँ कि सबने कहा कि यहाँ पर गलती हुई उनसे। गलती हुई तो तभी तो तंबीह की ना। और आपने सारे खुतबा पर इल्जाम लगा दिया है। किसने कहा ये बात? हमने मस्जिद में सुना ये जो मस्जिद में यही आप सुनिए सुनिए, सोशल मीडिया पे कोई तकरीर आपको मिला? बहुत सारी, जैसे कि वो आप एक भेजिए मेरे पास। सुनिए, अरे यार सहाबी का वाकया सुन तो लीजिए, वाकया तो सुन लीजिए कि उनको जो उनसे वो मतलब वो जिना का हो गया उनसे गुनाह यार। वो सुनो सुनो, वो तो हुजूर की बारगाह में गए, फिर उन्होंने अपने लिए वो सजा मांगी तो हुजूर ने उनको जो है वो पहले तो मना किया, फिर बोले नहीं मैं तो उनको सजा मुझे मिलनी चाहिए, फिर उनको संस्कार किया गया। तो वो सब वाकया तो है ना। तो वाकया है ना। अगर सहाबाए कराम अपने आप को कह दें कि मुझसे गलती हुई या मैं फला काम में मैं हलाक हो गया, मैं ये हो गया, मैं तो तुम भी कहोगे। अगर कोई बयान करेगा तो वो तो वैसे ही सहाबाए कराम, सुनिए, बयान करना और है वहाँ पर आदमी। अगर सुनिए यार, ओ सुनो सुनो,
सूफी जलालुद्दीन का मुंह पी कर आए हो आप, मैं जानता हूँ आपकी इस्लाह नहीं हो सकती। मतलब अच्छा आप जलालुद्दीन आपने तय कि जलालुद्दीन तो पक्का काफिर है, वो तो बुज़दिल है, भाग क्यों रहा है फिर मुझसे? तो अभी लाइन पे ले लेते हैं उनको, आप दोनों ले लो लाइन पे ले लो। ठीक। अली खान, हाँ तुम बोले थे आलिम के सामने बैठेंगे, कब बैठोगे? भाग मत, इधर उधर मत भाग। अदब के दायरे में बात करो, अरे तुरे नहीं। अरे अदब क्या, काफिर का मैं तज़ीम और मैं भी तुमको काफिर समझता हूँ। काफिर की अदब से बात करो, अदब से बात करो। अरे तू काफिर है, मैं तेरा अदब से बात करो। ये इसीलिए भागना तो तू भाग रहा है, इसलिए अदब से बात कर। तो भागोड़ा तुझे समझा जाएगा। मुदस्सिर साहब, अरे मैं अदब से बात करने बोलिए। अगर पब्लिक के सामने जा रही है तो कम से कम बात करना है, तो अदब के दायरे में बात करना होगा। बदतमीजी से बात नहीं कर पाऊंगा, हमें भी समझ में आ जाए। अगर तुम अदब से बात करोगे तो बात करो, बात करना चाहते हो, वरना समझा जाएगा तुम भाग रहे हो। जी बोलिए। हेलो ये बोलिए। सारे जितने भी लोग जितने भी लोग मुझे सोशल मीडिया पर सुनते हैं, उन सबको ये हरामी कह चुका है, प्रूफ मेरे पास है। काफिर भी कह चुका है, ये भी प्रूफ मेरे पास है। माँ बहन की गालियां दे चुका है, इसका भी प्रूफ की बात, ये इसका भी प्रूफ है मेरे पास। और ये अब यहाँ पर अदब मुझे सिखा रहा है। अदब कौन सिखाएगा? मौजूद पर बात करो यार, ये सारे मौजूद पर बात करो। बात करने का इतने सादाते कराम है और इतने वलमा है, तमाम लोग, मुझे बहुत सारे लोग सुनते हैं, आज भी उनका कॉल भी आता है हमारे पास, मुबारकबाद देते हैं। सैयद दादे सबको हरामी कह रहा है ये। और इसने कहा है कि अली खान के ऑडियो को सुनना हराम है, ये भी कहा है। और ये तो अभी कई बार कह चुका है, अभी 10 दिन भी नहीं हुआ, एक इससे पहले मैं ऑडियो इस पर बनाया था, तब भी इसने जाके कमेंट में बोला है। अभी इस वाले मसले पे बात कर लेते हैं, इन सब पे भी बात हो जाएगी। कौन से मसले से? बहुत सारा मसला है। इसने अपने नाम के आगे सुनो, इसने अपने नाम के आगे का मुनाज़िरे अहले सुन्नत, काते कुफ्र दलालत, मुफक्किरे मिल्लत, पीरे तरीकत, रहबरे राह शरीयत, हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज वकारी सूफी शेख जलालुद्दीन साहब किबला, इतने सारे अलकाब इसने अपने नाम के आगे लगाए हैं। और ये क्या इसमें से कुछ भी है? मैंने तो नहीं सुने कि इन्होंने लगाए हैं। वो चलिए लगाए, तुमने नहीं सुना ना, मेरे पास प्रूफ है, ये मैं वीडियो बनाया हूँ मेरे पास, इसने सेंड भी किया और उस पर खुशी जाहिर की, मैंने यूट्यूब पर दिखाया हुआ वीडियो मौजूद है। ये आलिम है तो वो आलिम है तो बोल भी सकते हो। अरे कुछ भी नहीं है, बोला जो मसला है ना उस पे 2-2 मिनट आप दोनों। अरे यार कुछ भी नहीं है, मसले पर बात नहीं करेगा ये। ऐसा ही 20 मिनट का आधा घंटे का रिकॉर्ड बनाएगा, फिर भाग जाएगा, फिर यूट्यूब पे डालेगा। मसले पर बात करना। अभी मैंने जो लगाया वो नहीं, एक अभी कौन से टॉपिक पे बात करना चाहते हैं मुदस्सिर सिद्दीकी भाई? आप मुझे लाइन पे लिए हो, कौन से मसले पे बात करना चाहता है? 2-2 मिनट तय करके बात करो। हेलो अली खान जी, सहाबा इकराम की इज्जत बड़ी है कि हमारी? मैं इसके कुफ्र पर बात करूंगा। नहीं, वो बात कर लेंगे, लेकिन अभी सहाबा इकराम की इज्जत बड़ी है। भाग तुम लोग रहे हो और कह रहे हो मैं भाग रहा हूँ, मैं बात नहीं करूंगा। ये भागेगा, आधा घंटे का वीडियो बनाएगा, ऑडियो बनाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, इसके कुफ्र पर बात करूंगा मैं। वो बात कर लेंगे, लेकिन अभी जो कर लेंगे इज्जत पे जो। अच्छा चलो बात करते हैं। कब कर लेंगे? लेकिन अभी चलिए बात कीजिए, बात करो। 2 मिनट बोलो। तो इसने एक वीडियो बनाया है, सुनिए मैं बता रहा हूँ। इसने कहा है ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के रास्ते पर उनके पीछे चलने की जरूरत नहीं है। इसने एक वीडियो बनाया, सुनो मैं बताता हूँ। और क्या कहा दावे के साथ, मेरे पीछे चलो और वलमा के पीछे चलो। इसमें लिखा हुआ है, रिकॉर्डिंग है, मेरे पीछे। जबकि पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में ऐसा कोई आलिम नहीं है कि मेरे पीछे इतने दावे के साथ कह सके। इसने कहा। दूसरी बात, अब इसकी पकड़ की, क्योंकि कुरान में है, अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ।
तो इस कुरान की आयत जो है इसकी मुखालिफत इसने कर दी और कहा ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह के उसमें उनके रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इसने तौबा भी किया लेकिन तौबा के शराइत पाए ही नहीं जा रहे हैं उसमें, क्योंकि दूसरे दिन इसने वो जो चीज इसने जाहिर की वो हमारे पास प्रूफ के तौर पर मौजूद है, वीडियो की शक्ल में मैंने बनाया हुआ है, पूरा प्रूफ हमारे पास है और उसमें तौबा के शराइत पाए नहीं जा रहे हैं, यानी उसको तौबा पर शर्मो नदामत नहीं है बिल्कुल। ठीक है। और दूसरी बात, इसने मुझको काफिर कहा है और इस बिना पर ये आज तक प्रूफ नहीं दे पाया है। दूसरी बात कि मैं दीन का काम कर रहा था, लोगों से मतलब मुझसे बदजन करवा दिया अवाम से। ये फतावा रज़विया शरीफ में भी, रद्दुल मुख्तार, दुर्र मुख्तार, इन सब में मौजूद है ये सब प्रूफ। समझ रहे हो ना कि कोई अगर वलमा से बदजन करता है अवाम को तो वो सख्त मुर्तद हो जाता है, समझ गए। तो इसका ये पेशा है, इसका ये काम है। बताइए किस पर बात करेगा ये, इसका ये कुफ्र नहीं है तो क्या है ये सब। हाँ तो अब आप अपने अब ये इसमें जितने भी बात मैंने कहा इसको साबित करिए, इसने नहीं बोला है। हाँ बोलिए जब बोलिए। हाँ सामीन हजरात, ये सुनिए, गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु के शान में गैर मुकल्लिद से बात करते हुए मैं बेएहतियाती से कोई बात कह दिया था, उस पर मैं सूफी कलीम रिजवी साहब के सामने मैंने तौबा किया। सूफी कलीम रिजवी साहब के साथ ऑडियो शेयर में मैं हजरत के हाथ पर मैंने कहा कि मैं तौबा करता हूँ। सूफी कलीम रिजवी साहब ने मेरा रद्द किया था, फिर दोबारा उन्होंने मेरे तायद में कहा ठीक है तौबा कर लिया, अच्छी बात है। मेरे तायद में उन्होंने खुद ऑडियो जारी किया और फरमाया कि ठीक है, जो भी हजरत जलालुद्दीन साहब को सपोर्ट करते थे वो लोग सपोर्ट जारी रखे, क्योंकि जलालुद्दीन साहब ने जो भी गलती किए थे गलती से उन्होंने तौबा किया। अब जो तौबा के शराइत नहीं पाए जाते हैं, ये क्या बोल रहा है, शराइत क्या है, और ये खुद दूसरे को आलिम बोलने से इनकार कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आलिम होने का सनद भी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अक्सर जगह जहाँ जहाँ इमामत करता हूँ, जहाँ इमामत किया, जहाँ मदरसा पढ़ाया, सब हजरात सारी जगह पे मुझे जानते हैं मैं कौन हूँ। और जो तुम्हारे पास तुमको ज़रूरत नहीं है तुम मुझे सर्टिफिकेट दोगे। और बात यह है, तुमने जो कहा कि आलिम से बदजन करे, मैं किसी आलिम से बदजन नहीं किया, आलिम से तुमने बदजन किया। सबसे पहले अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब को तुमने उनको क्या कहा, उनके शान में गुस्ताखी किया। अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब को तुमने उनकी तकफीर किया था तुमने। इस वजह से मैंने तुम्हारे खिलाफ उलमा के गुस्ताख होने का तुम्हारे ऊपर मैंने आरोप लगाया और तुमको बरेली शरीफ बुलाया। तुमने कहा बरेली के उलमा पर भरोसा नहीं, और तुमने ये भी कहा कि आज के बाद मैं दीन का काम नहीं करूँगा, दीन का तुमने इनकार किया। इन सब वजूहात की बिना पर और तुमने और क्या क्या गुस्ताखियाँ की हैं। तुमने फतवा को तुमने शर्मगाह में डालो करके बोला। सुनो, हो गया ठीक, आप बोलो, आप बोलो। पहली बात, इस शख्स ने कहा कि ये शख्स आलिम है। आलिम की तारीफ भी से नहीं पता है, सनद आलिम नहीं होता है। आलिम की तारीफ क्या नाम है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने और आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, दोनों ने तारीफ बताई है। वो कि आलिम वो है कि सारे अकायद की बातें किसी से बिना मदद के सारी बातों को किताबों से निकाल कर मालूम कर ले, वो शख्स आलिम है। इसको अरबी बिना एराब का पढ़ना ही नहीं आता है। पहली बात, ये आलिम नहीं है। दूसरी बात, ये फर्जी तौर पर कहीं पर ले लिया किसी से तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। आलिम की तारीफ किताबों से इसको साबित करना पड़ेगा कि ये आलिम है। दूसरी बात, इसने कहा कि हमने अब्दुल मुस्तफ़ा साहब की तकफीर की। ये कोई भी मेरा एक भी ऐसा ऑडियो दिखा ही नहीं सकता कि हमने उनकी तकफीर की। हमने क्या किया कि किसी ने हमसे सवाल किया आप उनको क्या समझते हैं, मैं बोला मेरा ये अपना मामला है, मैं उनको गुमराह समझता हूँ। अब ये मैंने नहीं कहा कि सब लोग इनको गुमराह समझो। अरे भाई, हुक्म मैं नाफिज करूँ तो फिर उसके बाद में तो फिर तकफीर बनती है, उनके खिलाफ कोई वीडियो बनाओ। देखिए झूठ किस तरह ये बोलता है। दूसरी बात, ये दो झूठ इसका हो गया। और क्या भी बोला है, मेरे जहन से निकल गया। और बीच में क्या बोला अभी कि हाँ कि दीन का काम मैंने कहा कि मैं नहीं करूंगा।
अब हाँ, इसने कहा कि दीन का काम नहीं करूंगा। अब मेरे पास, अब उसका पूरा सियाको सबाक देखना है। एक शख्स मेरे पास फोन किया और उसके बाद में जब ये इख्तलाफ फैला तो उसके बाद में एक शख्स ने कहा कि भाई छोड़ो, ये इंतजार में मत पड़ो, आप जो दीन का काम कर रहे हो वो करो। मैंने कहा यार मेरा दिल नहीं करता कि मैं ये दीन का काम करूं, यानी मैं ये रद्दे वहाबिया नहीं। अब इससे ये क्या मतलब निकाल लिया कि ये दीन का काम नहीं करेगा, यानी रोजा नहीं रखेगा, हज नहीं करेगा, ज़कात नहीं देगा, इससे मतलब निकाल कर फिर मुझको इसने काफिर कह दिया। समझ गए? इस बिना पर इसने मुझे काफिर कहा और ये हमारा तो मकसद ही है। और जो उसमें किसी पर कुफ्र का फतवा लगाने के लिए, किसी को काफिर कहने के लिए नस्से कतई की जरूरत हो, उसमें एक भी तावील, 1% तावील की गुंजाइश ना हो, ये झूठ बोला इसने। हाँ, और क्या हुआ इसने? सारी बातें झूठ बोल रहा है। और कहा अब्दुल मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की। कौन सी शान में गुस्ताखी? कोई किसी को कुछ समझे तो उसमें वो शान में गुस्ताखी कही नहीं है। अरे मेरा दिल नहीं गवारा कर रहा है, मैं उनको नहीं समझ रहा हूँ। बहुत सारे आलिम है ऐसा जिसको मैं सकता हूँ, तो मैं क्या गुस्ताखी कर रहा हूँ? इसको गुस्ताखी कहते हैं। ठीक है, अब इनको गुस्ताखी कहते नहीं है, इसको आलिम कहते हैं। इसको कुछ समझता ही नहीं है। कोई शख्स कहते भाई मैं दीन का काम रद्दे वहाबिया कर रहा हूँ। अच्छा, ये कितना हो गया तुम्हारा? 2 मिनट हो गया। ठीक है, सुनो यार, हो गया, 2 मिनट हो गया, मेरे जहन से निकल गया। इसने और 2 मिनट हो गया तुम्हारा, 2 मिनट हो गया। इसमें ये कितना बड़ा झूठा है, देखिए कितना बड़ा झूठा इंसान है ये कितना बड़ा झूठा इंसान है। ये टेक्स्ट मैसेज में लिख के भेजा कि कुछ भी हो ना हो जलालुद्दीन का रद्द करूंगा और बाकी सब कुछ छोड़कर और कुछ नहीं करूंगा, मैं जलालुद्दीन का रद्द करूंगा, कुछ बाकी कुछ हो या ना हो। दूसरी बात उन्होंने उसी लाइन में नीचे लिखा कि आज के बाद मैं दीन का काम नहीं करूंगा। झूठ बोलता है, कुरान और हदीस के खिलाफ बातें बताता है। आज के बाद दीन का काम नहीं करूंगा। तू हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहा, झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला? एक आदमी फोन करके पूछा, फोन में इन्होंने कहा कि मैं आज के बाद दीन का काम नहीं करूंगा। वैसा नहीं, मैसेज में टेक्स्ट मैसेज में लिख के भेजा और चैटिंग नूर हसन साहब और ताहिर रज़ा साहब के साथ ये बातें हुई। ज़ुर्रियत में कोई हलाली ही नहीं है कि साबित कर ले जाए। वो सारे ज़ुर्रियत है, तेरा ज़ुर्रियत में कोई नहीं है। ये बताइए, दीन का काम ये बताइए, बरेली भी बनता है, बरेली में हम बुलाए और ये झूठ बोला कि मैं भी बरेली पहुंच गया, बाद में शाम को जब इंतजार करें, बाद में कह रहे हैं हम आते नहीं, वहाँ के उलमा पर मुझे भरोसा नहीं। हेलो, अगर कोई शख्स कहता है कि मैं दीन का काम नहीं करूंगा, चलो बिलफर्ज थोड़ी देर के लिए, चाहे वो हज हो, ज़कात हो, नमाज हो, रोजा हो, जो भी है, वो कह रहा हो मैं ये काम नहीं करूंगा, क्या वो काफिर हो जाएगा? बिल्कुल काफिर हो जाएगा। दलील के मानता हो, करने का इनकार कर रहा हो, लेकिन मानता हो उसे, क्योंकि जबान से कुछ कह रहा हो, जबान से जो कह रहा है कि मैं वो नहीं करूंगा, यानी कोई किसी कहे कि भाई चलो नमाज पढ़ने, बोले मैं नहीं जाऊंगा, काफिर हो गया वो? बिल्कुल काफिर हो जाएगा। दलील दो। बिल्कुल काफिर हो जाएगा। आमिदन फकद कफरा। इस हदीस में इनकार, मुहद्दिसीन ने इनकार से मुराद लिया है। तो इनकार यार ना करना इनकार करने की दलील थोड़ी है। ना करना ही तो इनकार है। सारे लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं, लेकिन दाढ़ी का इनकार नहीं ना कर रहे हैं। तो दाढ़ी नहीं रखूंगा बोले तो इनकार क्यों हुआ ना? की दलील तुम दे रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकार का इनकार तो जब कह रहे हैं मैं नहीं करूंगा, वो इनकार है। तुमको आलिम किसने बना दिया? तुम जाहिल अन्ना, तुमको क्या पता किसने आलिम, कौन आलिम बनाता है? सोफा जनाब काफिर है। दिल्ली खान तूने कहा तेरी यही औकात है, तू सिर्फ गाली गलौज कर सकता है, तू बात करने की तेरी औकात नहीं है। तूने जलील क्यों कहा? तूने क्या कहा? तूने हमारे उलमा की शान में गुस्ताखी किया। अरे अब एक टॉपिक छोड़ के दूसरे टॉपिक पे नहीं जाना। साबित कर। तूने किस वजह से काफिर कहा वो बोल। पहले एक वजह हुई, साबित हो गया तू झूठ बोल रहा है, साबित हो गया। उलमा की शान में गुस्ताखी साबित कर। अब्दुल मुस्तफा हशमती साहब के शान में तूने गुस्ताखी किया। कैसे गुस्ताखी? उनको तूने बहुत गलत अल्फाज में, मैं नहीं कह सकता इसे गलत अल्फाज कहा, रिकॉर्डिंग मौजूद है, रिकॉर्डिंग लगा दूंगा, सामीन हजरत सुन लेंगे। बोलना यहाँ
मैं नहीं बोलूंगा। भाग मत, प्रूफ लेकर आके बात कर। देखो ये कह रहा है मैं सूफी जलालुद्दीन को लाइन पर ले लूंगा, इसने मेरे पास कॉल किया था तब भी सूफी जलालुद्दीन को लाइन पर लिया हुआ था। ये मुनाफिकत दिखाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको लग रहा था कि मैं इसको बरेली में आने का ये लाइन पर लेकर बात करवाया है, क्योंकि ये मेरा बरेली में एक आलिम इसके साथ नहीं है। बरेली का एक आलिम दिखा तो जो तेरे साथ हो। कर उलमा की शान में गुस्ताखी। एक आलिम तू बता, तेरे साथ एक आलिम हो, बता दे। चल अरे तू सिर्फ आलिम के पास हम कल चलते हैं, तू बता। तेरा आखिर ये बता रहा हूँ, एक आलिम तू बता, तो नाम उसके बाद हम चलते हैं। तूने कहा कि उलमा की शान में हमने गुस्ताखी की, तो क्या किया गुस्ताखी? अब्दुल मुस्तफा हशमती साहब के शान में तूने गुस्ताखी की। तूने उलमा का नाम दिया। उलमा का मतलब क्या होता है, आलिम या उलमा? तो आलिम, एक आलिम की गुस्ताखी तूने किया या नहीं? एक आलिम, तूने उलमा की गुस्ताखी कहा, उलमा तो सब आ गए। हाँ, तो आप कफिल हाशमी साहब के साथ में तूने गुस्ताखी की। उलमा का इल्जाम लगाया। दूसरी बात, एक से ज्यादा हुआ तो उलमा हुए। मैं किसी आलिम को गुमराह समझू तो गुस्ताखी हो गया। तो आलिम को जो गुमराह नहीं है उसको गुमराह की क्यों गुमराह समझा? यार गुमराह नहीं है या गुमराह है, उस बात उस पर नहीं हो रही है। गुस्ताखी हुई नहीं हुई, वो गुस्ताखी हो जाती है। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? तू बता। गुमराह कहने से गुस्ताखी नहीं होती है, कहाँ लिखा हुआ? तू नाफिज कर रहा है, बताऊंगा मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं गुस्ताख होगा, वो गुस्ताखी मानी नहीं जाएगी। वो तो गुस्ताख नहीं है, उसको गुस्ताख कहना तो गुस्ताखी नहीं होगी। जो गुमराह नहीं है उसको गुमराह कहना गुस्ताखी नहीं होगी। ना हो, बात उस पर नहीं हो रही है। बात इस पर हो रही है कि कोई किसी आलिम को गुमराह समझ रहा हो। समझ रहा, तू समझ का क्या है? जो दूसरों के सामने प्रचार कर रहा है वो तो आलिम है ना, तो बताना नहीं है। मिल्लत, अरे मिल्लत नहीं तो जिल्लत है तेरी पूरी जमात जिल्लत वाली है। देखो एक भी दलील ये नहीं दे पा रहा है, नंगा हो गया। इसलिए तू बरेली के आलिम पर तुझे भरोसा नहीं है। और तू बरेली कहता है पूरी जमात, हमारी जमात बरेली जमात को तू गुस्ताख कह रहा है। मैं बता रहा हूँ अख्तर निजामी, अगर तू हलाली है ना तो इससे नहीं बन पा रहा है। तू आ जा, मैं तेरी सारा मैं निकाल दूंगा। तेरे हक धर्मी का कोई पूरी ज़रूरत में तेरे हक धर्मी है। तो अली खान पर जितने भी इल्जाम लगाए हैं सिर्फ एक मीडिया पर। अच्छा सुन, तेरे साथ सच्चे कौन कौन है जरा बता। वो गुस्ताखी कैसे है? तेरे साथ सच्चे कौन है वो जरा बता, दो चार नाम बता। मैं तो तेरे साथ सच्चे कौन से आलिम है? हमारी जमात के आलिमों की कमी नहीं है। तेरे साथ सच्चे आलिम कौन है? अरे आलिम किसी के साथ होना जरूरी है ना। तूने 22 लाख का मस्जिद लिया, तेरे साथ कोई आलिम नहीं है। तेरे साथ कोई आलिम नहीं है। 22 लाख का तूने जमीन लिया था ना मस्जिद बनवाने के लिए, क्या किया उसका? हाँ वो तो आजा दिखाएंगे। कहाँ दिखाएगा, कब दिखाएगा? आजा ना दिखाएंगे। वहाँ से फर्जी पेपर मार के बैनर और एक हाथ में पकड़वा के उसको फर्जी पेपर दिखा के चंदा कर दिया। वहाँ बता रहे ना, तू आजा, ओरिजिनल पेपर दिखाऊंगा, ओरिजिनल पेपर दिखाऊंगा। अभी हमने का है वो मैं दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा ना मैं। जिम्मेदारी मेरी है। एड्रेस दिया ना, एड्रेस दिया हूँ ना, तू एक भी नहीं साबित कर पाएगा। एड्रेस दिया हूँ ना, वहाँ एड्रेस दिया हुआ है। एड्रेस पे आजा। तूने वहाँ के लोगों से भी फोन करके बात किया, वहाँ से लोगों को भी बहकाने की कोशिश किया। वो लोग थोड़े दिन उलझन का शिकार थे, बाद में उनको समझ में आ गई। काट दिया हजरत, काट दिया। अब ये जाहिल इतना बड़ा जाहिल है, ये खबीस को देखिए। आप बता रहे कि गरीब नवाज के शान में गुस्ताखी किया। अरे वो बोलने में अल्फाज की कमी बेशी हो गई थी, जिसको मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। बाद में जब उलमा ने मुझे टोका तो मुझे समझ में आ गई, हाँ ये लफ्ज जरूर इस लफ्ज में गलती है। मैंने उसी वक्त रुजू कर लिया। मैं कोई हट धर्मी और जिद पर मैं अड़ा नहीं रहा। जी मैंने और सूफी कलीम रिजवी साहब ने मेरा रद्द किया था। सुनिए, मेरी गलती पर सूफी कलीम रिजवी साहब ने फौरन यूट्यूब पर रद्द किया था मेरा कोई कॉल करके उनसे जवाब तलब किया। उन्होंने जवाब दिया, मेरे रद्द में जवाब दिया। फिर मैंने कॉल करके सूफी कलीम रिजवी साहब से मैंने बात किया। मैंने कहा कि मैं तौबा करता हूँ, इस लफ्ज़ से मेरे से गलती हुई, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। और फिर सूफी कलीम रिजवी साहब ने कहा ठीक है। मैं ऑडियो जारी किया। फिर उन्होंने कहा कि जो भी जलालुद्दीन साहब की हिमायत करते थे, उनसे उनका बयान सुनते थे, उनसे जुड़े हुए थे, वो सब उनसे जुड़े रहे और उनकी हिमायत जारी रखे।
उन्होंने खुद मेरे ताइद में फिर ऑडियो जारी किया। आप कह रहे हैं तौबा की शराइत नहीं पाए जाते, ये क्या? सूफी कलीम रिजवी सबसे बड़े आलिम है। कल जो इसने यूट्यूब पर बकवास किया, उस बकवास के बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि सहाबा इकराम की अगर कोई गलती माने कि सहाबा इकराम से ये गलती हुई थी, अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह किया। यही तो पूरा कुरान है, यही पूरा कुरान है कि सहाबा इकराम से जो जो गलतियां हुई प्रैक्टिकली, वो गलतियों का अल्लाह के नबी ने इस्लाह फरमाया, और फिर उन गलतियों पर अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमाया, उनकी इस्लाह हुई। यही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है कि अल्लाह के नबी सारी जिंदगी सहाबा इकराम की जो तरबियत की है, वही इस्लाम के दस्तूर बन गए कि ये हुआ था, ये हो रहा था, और इसके बारे में ये अहकाम अल्लाह की तरफ से आया है। तो उसमें तो कोई गुस्ताखी नहीं है। अब इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहि ने अबू दाऊद शरीफ में बाब ताज़ीर किताब ताज़ीर यानी सजा के बारे में बयान। अब उसमें सहाबा इकराम के जो वाक़यात हैं, बेशक उनकी अजमत हमारे लिए, उनके कदमों के धूल हमारे सर के ताज हैं, वो हमारे लिए सारी दुनिया में अंबिया इकराम के बाद सबसे बड़े औलिया अल्लाह, गौस, कुतुब, अब्दाल सब कुछ सहाबा इकराम है। तो वो महफूज अनिल खता नहीं है। वो जो कह रहा था बिल्ली खान शैतान, ये कह रहा था कि महफूज अनिल खता, महफूज अनिल खता नहीं। महफूज अनिल खता अगर होते खता से महफूज, तो फिर ये गलती कैसे हुई? बहरहाल उनकी गलती का हम उनकी तनकीद के तौर पर उनका चर्चा नहीं करते, हम उनकी बुराई के तौर पर, हिकायत के तौर पर माज़अल्लाह उनका चर्चा नहीं करते। उनके जो नसीहत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, उम्मत को नसीहत देने, हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत हम वो बयान करते हैं। जब मुहद्दिसिन ने बयान किया वो हम बयान करते हैं। तो अगर बयान करना गुस्ताखी है तो मुहद्दिसिन ने लिखा तो गुस्ताखी हो जाएगी। तो मुहद्दिसिन ने जो जो लिखा है वो हम वैसा ही बयान करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत समझकर हम बयान करते हैं। तो अब ये कह रहा है कि सहाबा इकराम के वो मासूम अनिल खता, महफूज अनिल खता, ये उसकी बेवकूफ़ी है। कोई भी आलिम इसको सुनेंगे तो इस बेवकूफ़ को कोई आलिम सुनकर इसको सुन्नी नहीं समझ सकते, इसलिए ये किसी आलिम से जुड़ा हुआ नहीं है। एक नंबर का बेवकूफ़, नालायक, गधा है। सबको कुछ दीनी समझ कुछ नहीं बोल रहा है। ये नूर हसन भाई को, ताहिर रजा कादरी साहब को, जमशेद कादरी साहब को, तो फिर सही कौन है? मैं बोला ना, सुनिए, जब 3 साल पहले जब झगड़ा हुआ, उसी वक्त मैंने सबसे पहले मैंने झगड़ा किया, इसलिए वो सबसे ज्यादा गुस्सा मेरे ऊपर है। जब मैंने इससे झगड़ा किया, अब्दुल मुस्तफा हाशमती साहब को इसने काफिर कहा, वाजिबुल कत्ल कहा, वाजिबुल कत्ल कहा। तो वाजिबुल कत्ल कौन होता है? पहले मसला ये है कि इस्लाम के कानून के हिसाब से, भारत के हिसाब से कोई वाजिबुल कत्ल कह नहीं सकता। भारत में कहना ही जुर्म है। भारत में कोई भी किसी को, ईसाई को, मुसलमान को, कोई मुर्तद को, कादियानी को, शिया को, कोई भी किसी को नहीं कह सकता कि वाजिबुल कत्ल करना वाजिब है। कोई किसी को नहीं कह सकता भारत में। हाँ, इस्लामी कानून के हिसाब से वाजिबुल कत्ल वो होता है, और कत्ल के अलग अलग अंदाज होता है। जैसा कि जो शादीशुदा जिना करे उसको संगसार कर दिया जाए, जो मुर्तद हो उसको 3 दिन तक कैद में रखा जाए, उसके सामने इस्लाम पेश किया जाए, 3 दिन के बाद उसको सरकलम कर दिया जाए। इसी तरह नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कोई गुस्ताखी करे तो उसका सरकलम कर दिया, इस्लामी कानून के हिसाब से, जहाँ इस्लामी कानून लागू है वहाँ। तो वाजिबुल कत्ल अगर अब्दुल मुस्तफा हाशमती साहब को कह रहा था वो, तो किस लिहाज से कह रहा था? या तो जिना के सजा के तौर पर वाजिबुल कत्ल है, या मुर्तद होने की वजह से वाजिबुल कत्ल है, या फिर जानी के तौर पर वाजिबुल कत्ल है। तो आप बताइए, अब्दुल मुस्तफा हाशमती साहब को जब इसने वाजिबुल कत्ल कहा, सबसे पहले मैंने इसको कहा कि तू इस बात से रुजू कर ले,
फिर मुझे पूछता है तू कौन होता है रुजू कराने वाला। मैं बोला मैं होता हूँ, मैं भी एक मोमिन भाई हूँ तेरा, तुझे मैं कहा रुजू कर ले। फिर उसने मेरे खिलाफ बकवास सबसे पहले यूट्यूब पे डाला। सबसे पहले इसने व्हाट्सएप पे छोड़ा, उस व्हाट्सएप से देवबंदियों ने यूट्यूब पे डाला था। फिर उसके बाद जब देवबंदी ने यूट्यूब पे डाला, फिर उसके बाद नूर हसन भाई इसको समझाया तो नूर हसन भाई को गाली गलौज शुरू किया। फिर नूर हसन भाई ने ताहिर रजा भाई को समझाया, ताहिर रजा भाई को दिया, ताहिर रजा भाई इसको समझाया, ताहिर रजा भाई को गाली गलौज किया। फिर अख्तर निज़ामी साहब, लास्ट में अख्तर निज़ामी साहब समझाए तो अख्तर निज़ामी साहब को भी गाली गलौज किया। अब ये सबसे बड़ा दुश्मन ये मुझे समझता है, और मेरे बाद नूर हसन भाई, अख्तर निज़ामी साहब, ताहिर रजा साहब, जमशेद अली कादरी साहब, ये सबको ये दुश्मन समझता है। अब ये जिन गधे नालायक लोग जिनको मैं हरामी कहता हूँ, इसका यूट्यूब में इसका वीडियो सुनता है, इसका सपोर्ट करता है और इसके कमेंट में माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह कह के सिर्फ सुन्नियों को चिढ़ाने के लिए और इस खबीस को सपोर्ट करता फिर रहा है, तो उनको हरामी ना कहूँ तो क्या कहूँ बोलिए। जब ये सारे सुन्नी इसके नज़र में गलत है, ये अकेला ही सही है। और ये सिर्फ ये हमारे 4-5 की बात नहीं है। हमने बरेली शरीफ हम गए, जाकर बरेली शरीफ जाकर हमने कहा कि चलो मुफ्ती साहब के पास बैठो। इसने वादा किया था। देखिए ये यूपी में रहता है, मैं रहता हूँ आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में रहता हूँ, नहीं तो आंध्र प्रदेश में रहता हूँ। मैं 2000 किलोमीटर दूर उसके पास, उसकी वजह से मैं 2000 किलोमीटर दूर पहुंचा बरेली शरीफ, ताकि आपस में झगड़ा ना हो। उलमा के पास बैठेंगे और उलमा ने अगर कह दिया, दारुल इफ्ता बरेली शरीफ के उलमा ने अगर कह दिया कि जलालुद्दीन तुम्हारी गलती है, तुम तौबा करो, कान पकड़ो, उठक बैठक करो, डंडे मारते हैं तुमको, अब वहाँ उलमा जो कहते वो मैं कबूल कर लेता था। मैं वहाँ से भाग के आ जाता था क्या? वहाँ उलमा के पास मैं पहुंचा, मुफ्ती साहब अगर वहाँ कहते जलालुद्दीन साहब तुम उठक बैठक करो, कान पकड़ो, तो मैं क्या इनकार कर सकता था? नहीं। मैं तो गया था वहाँ मुफ्ती के पास दारुल इफ्ता में, और बरेली शरीफ में जो दारुल इफ्ता में बिठाए हैं वहाँ उलमा क्या किसी की तरफदारी करेंगे? मेरे तरफ का वहाँ बैठा हुआ है। नहीं, वो तो काजी ये फैसला करते हैं। यहाँ ये हमारे बरेली शरीफ के दारुल इफ्ता पर भी इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, हालांकि देवबंदी भी इतना बड़ा इल्जाम लगाने की हिम्मत नहीं रखता कि बरेली शरीफ के दारुल इफ्ता से गलत फतवा जा रहा होगा। मैं दारुल इफ्ता में पहुंचा, ताहिर रजा साहब, जमशेद और नूर हसन भाई और मैं तीनों पहुंच के मैंने कहा कि ऐसा ऐसा हमारे साथ झगड़ा हुआ, हमारे आपस में सोशल मीडिया पे इस तरह झगड़ा हो रहा है, आप थोड़ा हुक्म जारी फरमा दें हमारे बारे में। तो वो दूसरे शख्स आने वाला था, वो आया नहीं, तो कहा कि वो भी शख्स मौजूद हो तब हम कोई बात हम कह के फैसला सुना सकते हैं, लेकिन वो उनकी गैर मौजूदगी में हम उनके खिलाफ बोलेंगे और ज़्यादा जिद पर अड़ जाएगा, इसलिए आप बस सब्र के साथ काम जारी रखो बोल के हमें भेज दिए। अगर ये इतना बड़ा सच्चा है, ये बरेली भी है, तो जाना चाहिए था। तो बरेली शरीफ गया नहीं। उसके बावजूद इस हरामजादा को जो लोग सपोर्ट करते हैं, इसके ऑडियो वीडियो सुनते हैं, वो हरामजादा नहीं तो और क्या है? बोलिए, आप खुद बोलिए। जी जी, मैं इसलिए इस हरामजादे के सपोर्ट करने वाले को मैं हरामजादा इसलिए कहता हूँ कि बरेली शरीफ में ये गया नहीं और हम जाकर वहाँ दारुल इफ्ता में बैठकर आए। एक अब्दुल वाहिद नाम का एक हरामजादा है जो इसी का सपोर्टर है, ये मुझे कॉल करके सऊदी से कॉल करता है। इस हरामजादे में हिम्मत नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ के नंबर से कॉल करे ताकि मैं रिकॉर्ड करूँ, यूट्यूब पे डाल सकूँ। ये सऊदी से सिर्फ व्हाट्सअप कॉल करता है। उस हरामजादा तक भी इस ऑडियो को मैं पहुँचा रहा हूँ, या उस हरामजादे में अगर हिम्मत है वो मुझे डायरेक्ट कॉल करे, अपने हलाली साबित करे। बरेली शरीफ में जब हम सब पहुँचे, तेरा अली खान क्यों नहीं पहुँचा? क्योंकि वह हरामजादा है। हलाल बाप का होता तो बरेली शरीफ में आता। और दूसरी बात, बरेली जी दोबारा फिर कहा कि 2 दिन के अंदर इसके पास सूफी कलीम रिजवी साहब के पास पहुंचो, 2 दिन के अंदर मैं आ रहा हूं। मैं बोला तू 2 दिन के अंदर आ रहा है सूफी कलीम रिजवी साहब के पास, मैं 2 दिन के अंदर नहीं आ सकता, मैं और कुछ दिन लेट होगा क्योंकि मेरा मदरसे का काम है,
मैं मसरूफ़ हूँ, मैं 2 दिन के अंदर नहीं आ सकता क्योंकि मैं रहता हूँ आंध्र प्रदेश में। तो मैंने कहा कि 50,000 रुपया तू जमा कर जमानत के तौर पर, क्योंकि मैं आऊँगा, मैं आंध्र प्रदेश से मैं आऊँगा जाऊँगा, मेरे 3-4 हज़ार खर्चा हो जाएगा। जैसे तू बरेली में मुझे धोखा देकर बुलाया और तू खुद नहीं आया, ऐसा ही अगर तू बम्बई में मुझे बुला रहा है फिर तू खुद नहीं आया तो मैं क्या करूँ? मेरा 3-4 हज़ार खर्चा हो जाएगा, मेरा काम का भी नुकसान होगा। तू 50,000 जमा कर, अगर तू नहीं आएगा तेरा पैसा वापस नहीं मिलेगा, और अगर तू आया तेरा 50,000 तुझे वापस मिलेगा। मैं बोला तो उसके बाद वो इनकार कर दिया। अभी भी मैं तैयार हूँ, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के पास बैठे या सूफी कलीम रिजवी साहब के पास बैठे या पूरा इंडिया में कहाँ बुलाता है वहाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन ये नहीं आएगा। इसके साथ कोई आलिम, मैं बोल रहा हूँ ना कि एक आलिम का नाम बता जो बरेली भी हो, तेरे साथ हो, तेरे सपोर्ट में हो, तो वहाँ बुला, मैं वहाँ आता हूँ, लेकिन ये नहीं आएगा। कोई सपोर्ट में कोई है नहीं, इसलिए लेकिन अंधभक्त कुछ देवबंदी ना इसके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है ताकि दिखे कि इसके इतना सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर वो भी 3 साल से वीडियो डाल रहा है, अभी तक 700 के पार नहीं हुआ। और वो 100 वीडियो, हर वीडियो का 100 व्यूज होता है, 100-150, और वो कुछ देवबंदी लोग देखते हैं, उसको प्रचार करते हैं। मेरे खिलाफ होता है तो देवबंदी लोग जरा उछल के उसको प्रचार करते हैं देवबंदी लोग, क्योंकि जलालुद्दीन के खिलाफ देवबंदियों का और कोई सबूत नहीं। बस अली खान देखो, तेरा बरेली भी अली खान तेरा खिलाफ है, ये दिखाता है देवबंदी लोग। अब वो बंगाल का अहले हदीस जिससे मेरी बात हुई थी ना, अहले हदीस जो कुरान शरीफ पढ़ नहीं पा रहा था, हाँ, तो वो अहले हदीस वाले कल जो है वहाँ के लोगों को ये वीडियो शेयर किया अली खान का। अच्छा, अब ये अली खान अगर बरेली भी है तो बरेलीवियों को कितना फायदा पहुंच रहा है, अहले हदीसों को कितना फायदा पहुंच रहा है अली खान से। खुद अली खान के जो अंधभक्त हैं खबीस, उन हरामजादों को समझना चाहिए कि अली खान से सिर्फ अहले हदीसों को और देवबंदियों को फायदा हो रहा है, बरेलीवियों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। ना ये बरेली भी है, ना बरेली शरीफ जा सकता है। बरेली शरीफ के उलमा पर इसको भरोसा नहीं है। इसने अब्दुल मुस्तफा हसनती साहब को वाजिबुल कत्ल कहा था, बाद में कह रहा है मैंने रुजू कर लिया। किस बात की रुजू कर लिया? तू क्यों उनको गुमराह कहा था, उनको तू क्यों काफिर कहा था, क्यों वाजिबुल कत्ल कहा था, उससे क्यों रुजू किया? वो वजह बयान कर। वो वजह बयान नहीं कर रहा है। बहरहाल इस खबीस मुर्ताद को आहिस्ता आहिस्ता ये मुर्तद होने की तरफ जा रहा है, देवबंदी होने की तरफ जा रहा है। और ये देवबंदी, मैं तो कहता हूँ ये खुलकर देवबंदियत का ऐलान करे तो बला खत्म हो जाएगा। हमारे अंदर उसके हमेशा बदनाम ही कर रहा है। ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं अपने लिए। फिर नहीं, वो उसको दिखा के लोग कह रहे हैं कि ये देखो तुम्हारे बरेली भी, तुम्हारे उलमा के ऐसा बोला वैसा बोला। अब ये ऐसे गुमराही फैलाएगा कि साहबा इकराम मासूम अनिल खता थे, महफूज अनिल खता थे। तो साहबा इकराम को महफूज अनिल खता तो किसी ने नहीं कहा। साहबा इकराम से खता हुई, वो खताएं हमारी तरबियत के लिए साहबा इकराम से खता वो हुई, और उस खता पर अल्लाह के नबी ने उनको तरबियत किया, और उन तरबियत पर कुरान शरीफ में आयत नाजिल हुई उनकी तरबियत के लिए। और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस सहाबी ने नमाज छोड़कर, नमाज जब भी बुलाए नमाज के दरमियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुकार को जवाब देने के लिए वो सहाबी आए नहीं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो देख रहे थे कि नमाज पढ़ रहे हैं, फिर क्यों पूछा कि तुम क्यों नहीं आए? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह मैं नमाज में था। तो अल्लाह के नबी तो पहले ही जानते थे कि नमाज में थे, तो वो सहाबी को क्यों पूछा? ये पूछना तंबी के तौर पर है, तंबी के तौर पर है। इस यानी गलती हुई थी। क्यों गलती हुई थी? उनको पहले इसका इल्म नहीं था, फिर तरबियत हुई। तो ये बात मैंने जो बयान किया, मुहद्दिसीन ने भी यही बात बयान किया। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद लिखा है कि वो सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह आइंदा से मेरा ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने ये बयान किया ना, सेम ऐसे ही बयान कुछ महीने पहले मस्जिद के अंदर हुआ था। जुमा पढ़ने हम गए थे ना, तो यही आयत पढ़ के उन्होंने इसकी
बताया था कि ये आयत कब नाजिल हुई और कैसे हुई, तो सेम ऐसे ही कहा था। तो हमने तो नहीं किसी कहा था कि आपने सहाबा की गुस्ताखी कर दी। अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब ने बयान किया, ये आयत हुजूर मुहद्दिस कबीर ने बयान किया, ये आयत मैंने और ये अबुल हक्कानी साहब से ये बयान सुना, और डॉक्टर अशरफ हसीब जलाली साहब ने बयान किया, हजरत साकिब रजा मुस्तफ़ाई साहब ने बयान किया। तो वही बात मैं बयान किया तो गुस्ताख कह रहा है। क्योंकि आपसे पर्सनल दुश्मनी है ना, इसलिए। पर्सनल दुश्मनी है, वो कहा ना दीन का काम मैं करूं या कुछ करूं या ना करूं, जलालुद्दीन का रद्द तो करूंगा, जिंदगी भर करूंगा। करता रहना, क्या मिलेगा तुझे। वो 3 साल से रद्द कर रहा है। तो 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह, पहले जितना लोग मेरा सपोर्ट करते थे, आज उससे ज्यादा मेरा सपोर्टर है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल से मेरा सपोर्टर कम नहीं हुआ, बल्कि तेरा सपोर्टर, तेरा जितने सपोर्ट करने वाले पहले थे सारे सुन्नी तेरे से हट गए, तेरी असलियत पहचान लिए। मैं खुद इसको शुरू में सुनता था, बस सुन्नी समझ के, फिर जो है वो आपके वीडियो देख के फिर मैंने समझ गया कि ये सही आदमी नहीं। वो उसको सबसे ज्यादा मुझसे जलन ये हुई, सबसे पहले इसने जो फैजान औलिया चैनल पे इसके वीडियो डालते थे, क्योंकि वो भी सुन्नी खुद को कहता था, और समीर जो है उसके सपोर्ट का उनको समझते थे कि चलो सुन्नी भाई है, वहाबियों को जवाब देता है, अच्छी बात है, दिए। फिर जब हमारा बयान भी लोग समझने लगे, पहचानने लगे, और हमको लोग पसंद करने लगे, फिर हमारा भी वो चैनल पे उसका भी डालता था, हमारा भी डालता था। हम भी उससे हसद नहीं करते थे कि ये आदमी, चलो हमारा इसका दोनों का लोग सुन रहे हैं, अच्छी बात है, हम हसद नहीं करते थे। दोनों दिन का काम जी, दोनों। लेकिन इसको हसद था, और जब इसने अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब के शान में गुस्ताखी की, इसने बकवास किया, तब मैं इसके खिलाफ बोला। पहले मैंने इसके हसद करके इसका बयान लोग सुनेंगे, हमारा भी सुनेंगे तो हमारा फॉलोवर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं मैं सोच रहा था। मैं सोच रहा था चलो हमारे हर सुन्नी का फॉलोवर हो, हर सुन्नी का फॉलोवर हो, हर सुन्नी का तादाद बढ़े, ये मैं समझता था। लेकिन देखिए, चंदे के बारे में इल्जाम लगाता है, मैं एड्रेस दिया हुआ हूँ, तो अगर वहाँ जाके पता कर ले। मेरा इतना बड़ा दुश्मन है, तुझे वहाँ अगर मेरा फरौड तुझे दिख जाएगा, वहाँ साबित हो जाएगा जाते ही, मैं अगर जमीन नहीं लिया मदरसा का तो साबित हो जाएगा। और सुनिए, मदरसा का जो रसीद बुक के साथ जो चंदा मिलता है वो सांगली के मदरसे को देता हूँ, सांगली के मदरसे को देता हूँ। इस साल जो चंदा हुआ था तकरीबन 2.25 लाख रुपया चंदा हुआ था रसीद बुक का। तो लोग समझ रहे हैं, तभी तो हमारे जो सपोर्ट करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले एक भी इसके बहकावे में आकर हमारा सपोर्ट करना नहीं छोड़ा। नहीं, मगर इसको फिर भी अकल नहीं आ रहा है, फिर भी जिद पर, आज भी जिद छोड़कर अगर सही रास्ते पर आ जाए ये खबीस, तो सुन्नियत के लिए थोड़ा काम हो सकता है। लेकिन ऐसे लोगों से काम नहीं लेता अल्लाह ताला। तकब्बुर और घमंड इसके सर पर चढ़ जाता है तो फिर अल्लाह ताला इसके शर से तमाम उम्मत की हिफाजत फरमाए। आमीन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।